कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे खेल के आयोजन के बारे में जिसने ना सिर्फ खेल की परिभाषा बदली है बल्कि दुनिया भर के लोगों को प्रेरणा भी दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पैरा ओलंपिक खेलों के बारे में। आइए जानते हैं कि कैसे इस खेल का आयोजन की शुरुआत हुई और या किस तरह से आज एक वैश्विक मंच बन चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस खेल की उत्पत्ति के बारे में। इस खेल की उत्पत्ति कहाँ हुई, कब हुई, इसके बारे में। तो ये जो पैरा ओलंपिक खेल है, इसकी जो शुरुआत हुई अगर कह सकते हैं तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुई थी। 1948 ईस्वी की बात है, जब लंदन में ओलंपिक खेलों का आयोजन हो रहा था। तब ब्रिटेन के एक न्यूरोलॉजिस्ट, ठीक है, जिनका नाम था सर लुडविग गुटमन, वो एक न्यूरोलॉजिस्ट थे। तो उन्होंने ही विकलांग सैनिकों के लिए एक छोटे स्तर पर खेल का आयोजन किया गया। इस खेल का जो आयोजन किया गया उसका नाम रखा गया स्टॉक मैंडविल गेम्स, जो व्हील चेयर पर बैठे सैनिकों के बीच तीरंदाजी प्रतियोगिता थी। सर गुटमन का उद्देश्य था कि इन सैनिकों को पुनर्वास के जरिए समाज में वापस लाया जाए और खेलों को एक माध्यम बनाया जाए। ये जो खेल हुआ, ऐसे लोगों को, ऐसे सैनिकों को समाज में वापस लाने के लिए इस खेल को एक माध्यम का रूप दिया गया। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे ग्रोथ एंड एवोल्यूशन के बारे में। इस खेल का ग्रोथ किस तरह से हुआ और एवोल्यूशन कैसे हुआ, इसके बारे में। स्टॉक मैंडविल गेम्स की सफलता ने सर गुटमन को प्रेरित किया और उन्होंने इस खेल को सालाना आयोजन करने की बात कही। और 1952 ईस्वी की बात है, जब नीदरलैंड के खिलाड़ियों ने इस आयोजन में भाग लिया तो इसे एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का दर्जा भी दे दिया गया। धीरे धीरे यह आयोजन विकलांग खिलाड़ियों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन गया था। बात है 1960 ईस्वी की, जब रोम में पहली बार इस पैरा ओलंपिक गेम के रूप में औपचारिक रूप से आयोजन किया गया। सबसे पहले अगर बात की जाए, इस खेल का आयोजन 1960 ईस्वी में रोम में किया गया था। जब यह आयोजन किया गया था तो इस आयोजन में 23 देशों ने शामिल किया और 23 देश के 400 खिलाड़ियों ने इस आयोजन में हिस्सा लिया था। चलिए अब हम लोग जानेंगे एक्सपेंशन एंड ग्लोबल रीच के बारे में। किस तरह से यह खेल फैला और पूरी दुनिया में इस खेल की पहुंच हुई। तो बात है आपका 1960 ईस्वी के बाद की, जब पहली बार पैरा ओलंपिक हुई। तो पैरा ओलंपिक जो खेल हुआ उसका जो आयोजन है हर साल ओलंपिक खेलों के साथ ही किया जाने लगा 1960 ईस्वी के बाद से। समय के साथ इसमें शामिल खिलाड़ियों की संख्या और खिलाड़ियों की संख्या, देशों की संख्या में वृद्धि होने लगी। 1988 ईस्वी में सियोल में हुए ओलंपिक खेलों के साथ पैरा ओलंपिक खेलों को भी आधिकारिक रूप से ओलंपिक में आयोजन स्थलों पर ही आयोजित किया गया, जिसने इसे एक वैश्विक पहचान दिलाई। इसके बाद हर पैरा ओलंपिक खेलों में विकलांग खिलाड़ियों की संख्या और विभिन्न खेलों की श्रेणियों में बढ़ोतरी को देखा जाने लगा। तो इस तरह से हमने जाना इसके फैलाव के बारे में कि किस तरह से यह जो खेल है फैला। अब हम लोग जानेंगे इस खेल का अचीवमेंट एंड इम्पैक्ट, मतलब समाज में क्या अचीवमेंट मिला, क्या इम्पैक्ट पड़ा, इसके बारे में अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। पैरा ओलंपिक खेलों ने सिर्फ विकलांग खिलाड़ियों को मंच ही नहीं दिया था, बल्कि
समाज में विकलांगता के प्रति जागरूकता बढ़ाने और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया था इस खेल ने। खेलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों ने न सिर्फ खेलों में बल्कि अपने जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी सफलता की मिसाल कायम की थी। और ये जो पैरा ओलंपिक खेल है, तो इस खेल के माध्यम से यह साबित हो गया कि शारीरिक चुनौतियां सफलता की राह में रुकावट नहीं बन सकती हैं, बल्कि उन्हें पार कर जीवन की नई ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है। चलिए अब हम लोग जो अभी तक जो हमने बात की है, जो भी हम लोग पैरा ओलंपिक खेल के बारे में अभी जितनी भी जानकारियां प्राप्त की है, तो उसके एक निष्कर्ष के रूप में हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग देखते हैं कि ये जो पैरा ओलंपिक खेल है वो एक प्रेरणादायक इतिहास के रूप में हम लोग इसको देख सकते हैं। आज के समय में पैरा ओलंपिक खेलों ने दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरित किया है और उन्हें यह संदेश दिया है कि चाहे जीवन में कैसी भी चुनौतियां आ जाएं, अगर हमारे पास हिम्मत और दृढ़ता है तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। और ये जो वीडियो के माध्यम से हमने जाना पैरा ओलंपिक खेलों के बारे में, तो पैरा ओलंपिक खेल के माध्यम से हमने समाज में जागरूकता का भी यहाँ पे काम किया है इस खेल ने। क्योंकि आप सभी को जानते हैं कि जो भी विकलांग हो जाते हैं उन लोगों को समाज हीन नज़र से देखता है, वो कुछ नहीं कर सकता है, वो सिर्फ एक दूसरे का सहारा के द्वारा ही वो अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। ऐसी समाज की बन गई है, दृष्टि बन गई है। लेकिन इस खेल के आयोजन के साथ ही हम लोगों को ये पता चल गया कि चाहे इंसान का शारीरिक रूप से कमज़ोर क्यों ना हो, लेकिन अगर वो हिम्मत रखता है तो वो सब कुछ पा सकता है। इस खेल ने हम लोगों को सिखाया है। तो चलिए इसी इतिहास की जानकारी के साथ, पैरा ओलंपिक के इतिहास के कुछ पन्नों की जानकारी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करने जा रहा हूँ। वीडियो आप सबों को कैसा लगा? वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग ज़रूर से लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग चैनल में नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की ऐतिहासिक कहानियाँ इस चैनल पे आती रहती हैं जो आप सबों को लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करने जा रहा हूँ। मिलते हैं एक नए ऐतिहासिक कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।